जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपने फौजी भाई के यूट्यूब चैनल जीके वाला फौजी में। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि फौजी भाई का कंटेंट पसंद आए, फौजी भाई की मेहनत अच्छी लगे, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारतीय इतिहास के 45 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। दोस्तों, सारे क्वेश्चन अपने आप में यूनिक हैं, स्पेशल क्वेश्चंस हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। रैयतवाड़ी बंदोबस्त में भूमि का मालिक किसे बनाया गया था? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। किसे बनाया गया था? कृषकों को, यानी किसानों को रैयतवाड़ी बंदोबस्त में भूमि का मालिक बनाया गया था। और जमींदारी बंदोबस्त में क्या था? उसमें जमींदारों को भूमि का मालिक बनाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस संधि के कारण रघुनाथ राव को पेंशन पर सेवानिवृत्त होना पड़ा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सी संधि दोस्तों? सलबाई की संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दी गई घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करें। अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, इंडिया मिशन, बॉम्बे विद्रोह और भारत छोड़ो आंदोलन। तो इनका सही क्रम होगा, कालानुक्रम क्या होगा दोस्तों? 1, 2, 4 और 3। अगस्त प्रस्ताव जो है दोस्तों, ये 1940 में आया था। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आया था। भारत छोड़ो आंदोलन ये अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। और बॉम्बे विद्रोह 1946 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डेट है, और जो इनके ईयर्स हैं, सन है, उन्हें भी आप अच्छे से याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कानपुर की घेराबंदी में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? 1857 की क्रांति के समय जो कानपुर का नेतृत्व था दोस्तों, वो किया था नाना साहेब ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, सारे ही एमसीक्यूज में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ और काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1984 में भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या था? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन मेघदूत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस भारतीय अर्धसैनिक बल की स्थापना गुरिल्ला रणनीति से युद्ध लड़ने के लिए की गई थी? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन से अर्धसैनिक बल की दोस्तों? ये सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी। इसकी स्थापना दोस्तों गुरिल्ला रणनीति से युद्ध लड़ने के लिए की गई थी। सशस्त्र सीमा बल की स्थापना 1963 ईस्वी में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इल्बर्ट बिल के मुखर विरोधी कौन थे? तो दोस्तों, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बंगाल के चाय और नील बागानों के ब्रिटिश मालिक, ये जो थे इल्बर्ट बिल के मुखर विरोधी थे। इल्बर्ट बिल 1883 में वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पेश किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप अच्छे से याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉर्ड हार्डिंग पर हमले का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। किससे संबंध है? यह दिल्ली षड्यंत्र से। दिल्ली षड्यंत्र के द्वारा 1912 में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किया गया था। रास बिहारी बोस इस षड्यंत्र के मुख्य सूत्रधार थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश राज्य की ऑटोमन साम्राज्य नीति के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो दोस्तों, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। यह शुरू किया गया था खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 के बीच हुआ था। ये इसकी डेट भी आप लोगों को याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कम्युनल अवार्ड किसने प्रदान किया था? तो दोस्तों, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या नाम था इनका? रेमसे मैकडोनाल्ड।
इन्होंने क्या है, कम्युनल अवार्ड प्रदान किया था। कम्युनल अवार्ड की घोषणा 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमसे मैकडोनाल्ड ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विद्यापीठ का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार विद्यापीठ के संस्थापक थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1921 में महात्मा गांधी और मौलाना मजरुल हक के साथ मिलकर बिहार विद्यापीठ की स्थापना की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान नमक सत्याग्रह से संबंधित है? तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा स्थान है? ये है धरसाना। धरसाना जो है नमक सत्याग्रह से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। मई 1930 में दांडी यात्रा के बाद गांधी जी ने धरसाना साल्ट वर्क्स में ब्रिटिश सरकार के नमक कानून का विरोध किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय उदारवादी संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 1919 में उदारवादी संघ की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय उदारवादी संघ की स्थापना 1919 में कांग्रेस के नर्म दल के नेताओं के द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन है दोस्तों? दीनबंधु मित्रा। दीनबंधु मित्रा नील दर्पण पुस्तक के लेखक हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये दोस्तों लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी कब बनी? तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 1772 को कलकत्ता जो है ब्रिटिश भारत की राजधानी बना था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। कब दोस्तों? 1772 को कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी बना था, जिसे कि 1911 में राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। ये भी पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के इतिहास में 9 अगस्त 1925 की तारीख किस घटना के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। यह है काकोरी ट्रेन डकैती, जिसे कि काकोरी कांड भी कहा जाता है। 9 अगस्त 1925 की तारीख में क्या हुआ था? काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान इस घटना के मुख्य कार्यकर्ता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के बाद दोस्त मोहम्मद खान को किस स्थान पर कैद में रखा गया? तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इन्हें कलकत्ता में कैद में रखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रमुख कारण क्या था? तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। यह है रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट जो था जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रमुख कारण था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में घटी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। अवध को किस आधार पर ब्रिटिश क्षेत्र में अधिग्रहित किया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या? कथित कुशासन के कारण ब्रिटिश क्षेत्र में अधिग्रहित किया गया था। किसे? अवध को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1924 से 25 के वैकोम सत्याग्रह में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इनका नाम है के केलाप्पन। इन्होंने यह सत्याग्रह त्रावणकोर में छुआछूत के विरुद्ध हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1893 में गणपति त्योहार किसने शुरू किया था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
लोकमान्य तिलक, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने गणपति महोत्सव की शुरुआत की थी कहाँ पर? महाराष्ट्र में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कब की गई थी? 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस आध्यात्मिक गुरु का बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? क्या नाम था दोस्तों? गदाधर चट्टोपाध्याय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लेना। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामकृष्ण परमहंस जी का नाम क्या था? जो बचपन का नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। वेरी वेरी मार्क कर लेना। रामकृष्ण परमहंस जो थे ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। स्वदेश बंधव की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ये की थी अश्विनी कुमार दत्ता ने स्वदेश बंधव की स्थापना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डच कंपनी के भारत आने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा व्यापार, यानी डच कंपनी जो थी भारत में व्यापार के उद्देश्य से आई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अवसर पर पुर्तगालियों द्वारा बॉम्बे को अंग्रेजों को सौंप दिया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। किसके द्वारा? चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रांगेजा के साथ हुआ था। तो चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी के साथ हुआ था। तो पुर्तगालियों ने बॉम्बे को अंग्रेजों को सौंप दिया था दहेज के रूप में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना। दोस्तों आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत से कंटेंट लेकर आता हूं दोस्तों, अब फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, गलत बात है। चैनल वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजों ने हुगली जो कि बंगाल में है में कारखाना कब स्थापित किया था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1651 में। अंग्रेजों ने हुगली में 1651 में कारखाना स्थापित किया था। बंगाल के शाह सुजा ने 3000 रुपए के वार्षिक भुगतान पर बंगाल में व्यापार करने की सहमति दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मीर जाफर को किस वर्ष दूसरी बार बंगाल का नवाब घोषित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कब किया गया था? 1763 में मीर जाफर को बंगाल का नवाब दूसरी बार घोषित किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खरदा की लड़ाई बंगाल में निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा सर जॉन शोर। इनके कार्यकाल में खरदा की लड़ाई बंगाल में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवाजी के बाद निम्नलिखित में से किसे गुरिल्ला युद्ध का विशेषज्ञ माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन दोस्तों? बाजीराव प्रथम को शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का विशेषज्ञ माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश व्यक्तित्व के गवर्नर जनरल के दौरान सिंध पर कब्जा कर लिया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन थे दोस्तों ये? लॉर्ड एलन बरो। लॉर्ड एलन बरो के कार्यकाल में क्या सिंध पर कब्जा कर लिया गया था। ये ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कब किया गया था दोस्तों 1793 में। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त 22 मार्च 1793 को लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मथुरा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन थे दोस्तों? इनका नाम है देवी सिंह। इन्होंने 1857 के विद्रोह में मथुरा का नेतृत्व किया था।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिपाही विद्रोह 1857 पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। HP चट्टोपाध्याय के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। क्या नाम है पुस्तक का? सिपाही विद्रोह 1857। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। किसके द्वारा दोस्तों? HP चट्टोपाध्याय। अच्छे से याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारत के किस वायसराय को भारत के रक्षक और विजय आयोजक के रूप में भी जाना जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। लॉर्ड लॉरेंस को भारत के रक्षक और विजय के आयोजक के रूप में भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 1904 में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के वायसरायशिप के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई थी? दोस्तों 1, 2, 3 और 4 ये सभी घटनाएं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के वायसरायशिप के दौरान हुई थीं। दिल्ली भारत की राजधानी बनी। कोमागाटा मारू की घटना हुई। बिहार और उड़ीसा डिवीजन को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया था, ये भी घटना हुई थी। गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हुई थी। तो ये सभी घटनाएं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्य सचिव के पद का अंतिम धारक है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा कब? 1774 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार अधिनियम 1935 की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें। तो इसमें क्या था दोस्तों? फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए प्रावधान, ये सही है। और दूसरा प्रांतों का आंशिक पुनर्गठन। ये दोनों घटनाएं हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत आती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की स्वतंत्रता अधिनियम निम्नलिखित में से किस योजना या समझौते का परिणाम था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा माउंटबेटन योजना। भारत की स्वतंत्रता अधिनियम निम्नलिखित में से किस योजना या समझौते का परिणाम है? तो दोस्तों यह माउंटबेटन योजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश भारत का कौन सा अधिनियम भारत के संविधान के मुख्य स्रोतों में से एक था? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा यह भारत सरकार अधिनियम 1935। ये क्या है? ये ब्रिटिश भारत का जो अधिनियम है भारत के संविधान का मुख्य स्रोत है। इसे ही भारत का मिनी संविधान भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो 1, 2, 3 और 4 ये सभी सत्य हैं। विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई थी। बॉम्बे और मद्रास की सरकारों को एडवोकेट जनरल को नामित करने का अधिकार था। पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू किया गया था। बंगाल, पंजाब और उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांतों में विधान परिषदों की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां हैं? तो दोस्तों 1, 2, 3 और 4 ये सभी राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां हैं। मंत्रियों की नियुक्ति और बर्खास्तगी, प्रांतीय लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, 2 प्रकार के अध्यादेश जारी करना, संविधान को निलंबित करने का अधिकार। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। फौजी भाई का कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।